हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना खुद का एक ई बैंकिंग सिस्टम बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डेवलपमेंट सिखाने वाला हूं। और अगर आप एक डेवलपर हैं, खुद का कुछ इस टाइप से ई बैंकिंग एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा ई बैंकिंग एप्लीकेशन बनाना सीख सकते हैं। और आप अगर एक डेवलपर नहीं है और फिर भी कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो हमारी कंपनी है मकाश सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो करंटली अभी मार्केट में 2000 से ज्यादा एप्लीकेशन मैनेज कर रही है। तो आप भी कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमारी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे भी कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका एप्लीकेशन बनने के बाद किस टाइप से शो होगा। आपका एप्लीकेशन बनने के बाद कुछ इस टाइप से शो होगा, जैसे कि होम पेज आपको शो हो रहा है। इसमें आपको पूरी डिस्क्रिप्शन दी होगी किस टाइप के आप स्कीम्स गो थ्रू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला है आपका डिपॉजिट पेंशन स्कीम। डिपॉजिट पेंशन स्कीम में क्या होता है कि आप कुछ टाइम पीरियड के लिए अपना ही इंस्टॉलमेंट में कुछ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करते हैं। उस पे सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अप्लाई होके उसकी मेच्योरिटी मिलती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1% पर इंस्टॉलमेंट आपका जाएगा, क्या कहता है, 1000 रुपीज। इंस्टॉलमेंट हर कितने कितने दिन पे इंस्टॉलमेंट जाएगा, हर 30 दिन पे इंस्टॉलमेंट जाएगा। कितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी? टोटल इंस्टॉलमेंट 6 इंस्टॉलमेंट जाएगी। डिपॉजिट कितना होगा? 6000 डिपॉजिट होगा। और रिसीव हमें कितना होगा? रिसीव हमें होगा 6060, यानी 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलके हमें 6060 रुपीज वापस मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम पे आ जाते हैं फिक्स डिपॉजिट स्कीम। फिक्स डिपॉजिट स्कीम में क्या होता है कि आपका कुछ रेट ऑफ अमाउंट कुछ दिनों के लिए लॉक कर दिया जाता है सम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जैसे कि आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया, इसमें 1000 रुपीज अपना डिपॉजिट किया, वो 90 डेज के लिए हमने इसमें लॉक कर दिया। 90 डेज के लिए वो लॉक हो जाएगा। 90 डेज का लॉक होने के बाद उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा हमें? 1%। तो 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा हर 30 डेज पे। एक साल के लिए मैंने अपना 1000 रुपीज डिपॉजिट किया है। इसमें मिनिमम डिपॉजिट क्या है? इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं 1000 रुपीज। मैक्सिमम डिपॉजिट क्या है? 10,000 रुपीज। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्कीम क्या है? नेक्स्ट क्या है हमारे लोन स्कीम है, जिसमें कि आप लोन ले सकते हैं। आपने लोन लिया सम अमाउंट, कुछ भी अमाउंट आप लोन ले सकते हैं। जैसे 5000 आपने लोन लिया, पर इंस्टॉलमेंट पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा? 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। कितने कितने दिन पे इंस्टॉलमेंट जाएगी? 30 दिन पे इंस्टॉलमेंट जाएगी। उसके बाद टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी? 12 इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह सब दे रखा है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब आपको शो रहेंगे। उसके बाद ये फुटर ऑप्शन हो गया। तो चलिए देखते हैं कि आपको अब एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहला है डोमेन, दूसरा है होस्टिंग, तीसरा है सोर्स कोड। डोमेन और होस्टिंग मैंने होस्टिंग जैसे परचेज कर लिया, परचेज करके दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया है। जैसा कि आप मेरा नेक्स्ट टैब में ओपन देख रहे होंगे डैशबोर्ड। कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से डैशबोर्ड आपको शो होगा। सोर्स कोड मैंने ऑलरेडी makash.in से परचेज कर लिया है, परचेज करके वहां से डाउनलोड कर लिया है। तो न्यू एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में सर्च ऑप्शन होगा। सर्च ऑप्शन में टाइप करेंगे फाइल सर्च करने के बाद आपको स्क्रॉल करने पे नीचे ऑप्शन शो होगा फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे। फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद एक्सेस फाइल ऑफ महालक्ष्मी। सिंपली फाइल मैनेजर ओपन होने के बाद आप पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल फाइल के अंदर आएंगे। यहाँ पे सिंपली मैं ऑल सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरी फाइल डिलीट हो गई है, जैसा कि आप मैसेज देख रहे होंगे इट्स फिल्ड ओनली हियर। यहाँ पे हमारी फाइल डिलीट होने के बाद वापस से मैं अपने डैशबोर्ड पे आ गया। डैशबोर्ड में मैंने यहाँ पे टाइप किया, सर्च के ऑप्शन में टाइप किया डेटाबेस। डेटाबेस पे मैंने क्लिक किया। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद मैंने मैनेजमेंट पे क्लिक किया। मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद मैंने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आया। यहाँ पे आपको एक डेटाबेस शो होगा। डेटाबेस शो जो भी है उसको मैं आप डिलीट कर दूंगा। सिंपली मैंने जो रनिंग डेटाबेस था उसको डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद मैं वापस से अपने डोमेन को हिट करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी वेबसाइट जो है 403 का एरर शो कर रही है। इसका मतलब ये है कि अभी हमारी होस्टिंग और डोमेन दोनों ही ब्लैंक है, उस पर कोई भी फाइल अभी नहीं है। मैं पुराने वाले अपने टैब को भी आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। जैसा यहाँ भी देख रहे होंगे सेम एरर आपको शो हो रहा होगा। तो चलिए अब मैं दोबारा से इसकी स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से ई बैंकिंग सिस्टम बना सकते हैं। फोल्डर को मैंने क्लोज कर दिया। वापस से मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद लेफ्ट साइड कॉर्नर में सर्च का ऑप्शन है। सर्च के ऑप्शन में वापस से मैं टाइप करूंगा फाइल मैनेजर। मैंने ओपन किया। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद मैं एक्सेस फाइल पे गया। एक्सेस फाइल ओपन करने के बाद मैं पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के फोल्डर में गया। वहां से सिंपली मैंने सोर्स कोड जो डाउनलोड कर रखा है, जो भी मेरा सोर्स कोड है, उसे मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे कि हमारी फाइल अपलोड हो रही है। फाइल आपकी जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। फाइल अपलोड होने के बाद मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन शो होगा। एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन शो होने के बाद मैं उसको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा। मैं फोल्डर चूज करूंगा। फोल्डर किस फोल्डर के अंदर मेरे को फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है? पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर ये एक्सट्रैक्ट करनी है। सिंपली मैं डॉट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमारी जिप फाइल की हमें कोई नीड नहीं है,
तो सिंपली मैं उसे डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद मैं वापस अपने डोमेन को हिट करता हूँ। डोमेन को हिट करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं हमें डेटाबेस का एरर दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने फाइल तो अपलोड कर दी बट अभी इसका कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं किया। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं वापस से अपने डैशबोर्ड पे आऊंगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद मैं लेफ्ट साइड सर्च में डेटाबेस अपना दोबारा सर्च करूंगा। डेटाबेस सर्च करने के बाद नीचे आपको मैनेजमेंट का शो ऑप्शन शो होगा। मैनेजमेंट पे क्लिक करूंगा। मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद मैं सिंपली अपना एक नया डेटाबेस क्रिएट करूंगा। मैंने यहाँ पे डेटाबेस अपना क्रिएट कर दिया है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद मैं वापस से एंटर माय PHP माय एडमिन पे क्लिक करूंगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करके। अंडर PHP माय एडमिन जैसे ही ओपन हो जाएगा मैं सिंपली अपने डाउनलोड का फोल्डर करूंगा। डाउनलोड का फोल्डर में मेरा डेटाबेस है। डेटाबेस को मैं सिंपली यहाँ से क्या करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। सिंपली अब आप देखेंगे मेरा डेटाबेस यहाँ पे अपलोड होने के बाद यहाँ पे मेरे को राइट साइड सक्सेस का मैसेज शो हो गया। सक्सेस का मैसेज शो होने के बाद मैं इसको सिंपली कट करूंगा। कट करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद मेरे को सिंपली यहाँ पे अपने जो भी मेरे डेटाबेस के टेबल्स हैं वो सारे शो होंगे। डेटाबेस के टेबल्स होने के बाद मैं वापस अपने डोमेन पे आऊंगा। डोमेन को अपने रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद अभी भी आप देखेंगे मेरे को सेम एरर शो हो रहा है। सेम एरर शो होने का मतलब ये है कि अभी हमने डेटाबेस तो इसमें अपलोड कर दिया, फाइल भी अपलोड कर दिया, बट दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं किया। कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमने जो public_html पे अपलोड करा था सिंपली उसके अंदर आएंगे। आने के बाद हम कोर फोल्डर के अंदर जाएंगे। कोर फोल्डर को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद .env करके एक फाइल होगी। .env फाइल को क्लिक करेंगे, उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपली अपना db डेटाबेस, db यूजर नेम और db पासवर्ड जो भी हमने सेट किया है वो हमें यहाँ पे चेंज करना है। चेंज करने के बाद मैं सिंपली इसको कंट्रोल सेव करूंगा। कंट्रोल सेव करने के बाद मैं वापस अपने डोमेन पे आके उसको रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करते ही जैसा कि आप देखेंगे हमारी साइट लोड हो रही है और ये हमारी साइट रेडी हो चुकी है, एग्जैक्टली सेम टू सेम जैसा कि हमने देखा था कि हमें किस टाइप से ई बैंकिंग सिस्टम हमारा शो हो रहा था। तो चलिए अब इसका हम एडमिन पैनल देखते हैं। एडमिन पैनल के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, डोमेन के आगे अपने /admin टाइप करेंगे। /admin टाइप करते ही आपको एडमिन का लॉगिन पैनल शो होगा। बाय डिफॉल्ट आपको एक एडमिन का लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाता है। सिंपली मैं वही उसी एडमिन आईडी पासवर्ड से मैं लॉगिन करूंगा। एडमिन आपको लॉगिन होते ही कुछ इस टाइप का आपका पॉपअप शो होगा। सबसे पहले आपको क्रोन जॉब सेट करने के लिए बोलेगा, तो आप सिंपली यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद आपको डैशबोर्ड शो होगा। डैशबोर्ड में आपको क्या शो हो रहा है, सबसे पहले जितने भी आपके एप्लीकेशंस पे टोटल यूजर्स हैं उनके वॉलेट का टोटल अमाउंट शो हो रहा है और कितने टोटल यूजर ने FDR यानी फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, कितने टोटल यूजर्स ने पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है, कितने टोटल यूजर मतलब टोटल फंड आपके पूरे एप्लीकेशंस पे कितना है। उसके बाद नीचे आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉ की रिपोर्ट दिख रही होगी। उसके बाद साइड में आप देखेंगे ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, जो भी आपके एप्लीकेशंस पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनके सारे रिपोर्ट्स आपको ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स में शो हो रहे होंगे। उसके बाद नीचे और स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आपके रनिंग FDR, रनिंग DPS, मैच्योर DPS, ये सारे आपसे ऑनगोइंग जो भी आपके फिक्स डिपॉजिट हो गए, पेंशन हो गए, लोन हो गए, रनिंग, उनकी आपको डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही होगी। जो टोटल रजिस्टर्ड है उसके डिटेल्स आपको शो हो रहे होंगे। प्रोफाइल जिनने कंप्लीट अपनी KYC वगैरह सब सारी चीजें कंप्लीट कर रखी है उतने यूजरों के डिटेल आपको यहाँ पे शो हो होंगे। कितने यूजर्स आपके एक्टिव हैं, कितने यूजर्स आपके ईमेल अनवेरिफाइड है, मोबाइल अनवेरिफाइड है, कितने यूजर KYC अनवेरिफाइड है, KYC कितने यूजर्स की पेंडिंग है, वो सारी डिटेल्स आपको डैशबोर्ड पे यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको शो हो रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं हम लेफ्ट साइड में मैनेज अकाउंट्स। मैनेज अकाउंट्स में आपको यहाँ पे प्रोफाइल इनकम्प्लीट, जितने भी यूजर्स जिनकी प्रोफाइल इनकम्प्लीट है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगी। उसके प्रोफाइल कंप्लीटेड, जो यूजर्स ने जैसे यहाँ पे 2 यूजर्स हैं, दोनों यूजर ने क्या किया है अपने प्रोफाइल कंप्लीट कर रखी है, तो दोनों यूजर की डिटेल यहाँ पे आपको शो हो रही है कि दोनों यूजर ने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर चुके हैं। एक्टिव, अभी करंटली एक्टिव कौन सा स्टूडेंट कौन सा यूजर है, फर्स्ट यूजर हमारा एक्टिव है अभी करंटली और सेकंड यूजर भी हमारा एक्टिव है, तो दोनों यूजर हमारे क्या हो रहे हैं एक्टिव में अभी शो हो रहा है। बैन हम कितने यूजरों को हमने बैन कर रखा है उसके डिटेल्स आपको बैन यूजर्स में शो होंगे। ईमेल अनवेरिफाइड, जो भी जिन भी यूजरों ने ईमेल को वेरीफाई नहीं कर रखा वाया OTP, तो वो आपको यहाँ पे ईमेल अनवेरिफाइड में शो होंगे, या ईमेल अपना नाम फिल किया होगा उसके ईमेल अनवेरिफाइड में शो होंगे। मोबाइल अनवेरिफाइड जिन यूजरों ने नहीं किया होगा उनकी डिटेल आपको मोबाइल अनवेरिफाइड में शो होगा। सिंपली ईमेल वेरीफाइड, जिन भी यूजर ने अपना ईमेल वेरीफाई कर रखा है, मोबाइल वेरीफाई कर रखा है, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर। KYC पेंडिंग और KYC वेरीफाइड, जिन भी यूजरों की KYC वेरीफाई हो चुकी है उनके वेरीफाई में डिटेल्स होंगे, जिन भी यूजर के आपके पेंडिंग है उनके पेंडिंग में शो होंगे। उसके बाद ऑल अकाउंट में जो भी आपके टोटल यूजर्स हैं उनके डिटेल्स यहाँ पे आपको शो होगी। सिंपली आप यहाँ पे स्क्रॉल करके साइड जाएंगे, साइड में जाने के बाद आपको एक एक्शन बटन शो हो रहा होगा। एक्शन बटन पे आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पे डॉट मेन्यू, अगर आप पर्टिकुलर यूजर का डिटेल्स आप देखना चाहते हैं तो व्यू डिटेल्स में, पर्टिकुलर यूजर का KYC का डाटा देखना चाहते हैं तो KYC का डाटा, सिंपली नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं सिंपली अभी एक व्यू डिटेल्स ओपन करूंगा। मैं एक पर्टिकुलर यूजर के सारे डिटेल्स को व्यू करना चाहता हूँ। यूजर क्या है, यूजर का फर्स्ट नेम क्या है, यूजर का लास्ट नेम क्या है, ईमेल क्या है, एड्रेस क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, ज्वाइनिंग डेट क्या है, वेरीफाई है नहीं वेरीफाई है। मैं यहाँ से सिंपली यूजर को मैनुअली वेरीफाई अनवेरीफाई भी कर सकता हूँ। यहाँ से चेंजेस मैं अपडेट भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ से एक लॉगिन एज अ यूजर भी करके यहाँ से यूजर पैनल भी आपको यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि किस टाइप से आपका यूजर पैनल शो होता है। उसके बाद मैं वापस से आ जाता हूँ एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे आने के बाद फिर मैनेज स्टाफ। सपोज इन केस आप ऑल ओवर इंडिया ई बैंकिंग सिस्टम चला रहे हैं और आपके डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट स्टाफ्स हैं। जैसे मेरा एक ब्रांच यहाँ दिल्ली में है, दूसरा ब्रांच हैदराबाद में, तीसरा ब्रांच बैंगलोर में है। तो मैं सारे तीनों ब्रांच को एक साथ कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। और तीनों ब्रांच के जो भी मतलब एक्सेस वगैरह सब हो गए, एक्सेस हो गए, किस यूजर को क्या एक्सेस देना है, किस यूजर से क्या एक्सेस नहीं देना है, किस यूजर को किस रोल पे रखना है, हम वो यहाँ से सारी चीजें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। स्टाफ्स हो गए, रोल्स हो गए, हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपली जैसे एक अभी हमने हमारा एक यूजर है अजीत, सिंपली मैं यहाँ से एक्शन पे आऊंगा। एक्शन पे मैंने मेन्यू पे क्लिक किया, यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, बैन कर सकता हूँ, लॉग इन एज अ स्टाफ भी कर सकता हूँ। यहाँ से एडिट में अगर एडिट पे क्लिक करता हूँ तो मैं इनका जो भी रोल है, जैसे ओपन अकाउंट, मैंने अभी एक रोल क्रिएट कर रखा है तो ओपन अकाउंट, इनका पासवर्ड, लॉग इन आईडी, वो सारी चीजें मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। ये आपके एडमिन हो गए। जैसे हैदराबाद का जितने भी लोकल स्टाफ होंगे उनके एडमिन स्टाफ हो गए। और उसके बाद आ जाते हैं आपके मैनेज ब्रांच स्टाफ। अब सपोज इन केस कि आपका हैदराबाद का है, तो हैदराबाद में आपके 4 ब्रांच है, 10 ब्रांच है, तो ब्रांच हर ब्रांच का एक अपना अपना एक ऑफिसर होगा। और अपना अपना एक ऑफिसर जब हर ब्रांच का होगा तो हर एक ब्रांच को हमें अलग अलग एक्सेस देना पड़ेगा। हर ब्रांच के मैनेजर को हमें क्या कहता है सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो चीज उसको रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ब्रांच स्टाफ भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, विच मीन्स एडमिन, सुपर एडमिन, सुपर एडमिन। इस तरीके से हम यहाँ से चीजें क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं डिपॉजिट्स और विड्रॉ। ये जैसे डिपॉजिट और विड्रॉ बाय डिफॉल्ट हम मैनुअल मेथड देते हैं। डिपॉजिट विड्रॉ में आपके 2 टाइप के मेथड्स हो जाते हैं, एक हो जाता है मैनुअल, एक हो जाता है ऑटोमेटिक। मैनुअल में क्या होता है, सारी चीजें आपको मैनुअली वेरीफाई करके मैनुअली यूजर के अकाउंट से पैसा क्रेडिट और डेबिट करना पड़ता है। बट अगर आप क्या कहते हैं ऑटोमेटिक वे में जाएंगे तो ऑटोमेटिक वे में क्या होता है, थर्ड पार्टी गेटवेज इंटीग्रेट होते हैं, उसमें सारी चीजें ऑटोमेटिकली वेरीफाई होंगी इस चीजें और ऑटोमेटिकली यूजर के अकाउंट से पैसा डेबिट और क्रेडिट हो जाता है। तो सिंपली अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट हम मैनुअल मेथड यूज कर रहे हैं, तो हम मैनुअली सारी चीजें प्रोसीड करते हैं। जो आपकी पेंडिंग रिक्वेस्ट, जैसे आप वहां से यूजर के अकाउंट से डिपॉजिट क्रिएट करेंगे, मैंने अभी एक यूजर का अकाउंट लॉगिन करके भी दिखाया था आपको यहाँ से। तो सिंपली मैं यहाँ से अगर जैसे यहाँ से डिपॉजिट क्रिएट करता हूँ, मैं डिपॉजिट पे आया, डिपॉजिट नाउ पे क्लिक किया, मैंने मेरे को जो भी अमाउंट डिपॉजिट करना है, मेरे को 1000 रुपीज डिपॉजिट करना है, मैंने 1000 पे क्लिक किया, कंफर्म डिपॉजिट करने के बाद मेरे को यहाँ पे एडमिन पैनल में जो भी मेरी डिपॉजिट इनिशिएट हुआ है वो इनिशिएट होगा। इनिशिएट डिटेल को शो होंगी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी मैंने डिटेल्स इनिशिएट की थी, वहां से डिटेल्स मेरे को यहाँ पे इनिशिएट शो हो रही है। उसके बाद वो आ जाती है पेंडिंग में। पेंडिंग के बाद जो भी मैंने डिपॉजिट इनिशिएट किया वो पेंडिंग रहेगी अंटिल जब तक मैं उसको वेरीफाई करके यूजर के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट नहीं कर देता। उसके बाद जब मैं उस यूजर को यहाँ से अप्रूव कर दूंगा तब उस यूजर के अकाउंट में वॉलेट में पैसे ऐड हो जाएंगे। पैसे ऐड होने के बाद वो सिंपली अप्रूव्ड में डाटा उसका शो होगा। उसका सक्सेसफुली जिस भी यूजर का सक्सेसफुल डिपॉजिट हो जाएगा उस भी यूजर का सक्सेसफुल डिपॉजिट में डाटा आपको शो होगा। जिस भी यूजर, जैसे सपोज मेरे को लग रहा है कि यूजर नहीं है, गलत कुछ है इसमें, कुछ मैंने वेरीफाई करने का टाइम किया तो वेरीफाई में कुछ मेरे को चीजें नहीं सही लगी तो मैं सिंपली उसको रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। उस डिपॉजिट को रिजेक्ट करने के बाद रिजेक्ट की जो भी डिटेल्स होंगी आपको रिजेक्ट में शो होंगी। उसके बाद मैं सिंपली आ जाता हूँ एफडीआर। जैसे मैंने बोला फिक्स डिपॉजिट रिटर्न। फिक्स डिपॉजिट रिटर्न में क्या करेंगे आप, सिंपली यहाँ से जैसे फिक्स डिपॉजिट पे अमाउंट लगाया है तो फिक्स डिपॉजिट का जो भी रनिंग होगा वो आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पे होगी। जो भी ड्यू होंगे, जैसे मान लीजिए डेट से ड्यू, अब मेरी डेट है 1 तारीख को मेरी पेमेंट जानी है, बट क्या कहता है मैं 1 तारीख को पेमेंट नहीं कर पाया, मैं कर रहा हूँ 4 या 5 को, तो जो भी वो ड्यूज हो गए, डेट आगे बढ़ गए, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे जो भी क्लोज हो जाएंगी, जिनके कंप्लीट हो जाएगा टाइम पीरियड उनका आपको क्लोज, ऑल में सारे क्लोज वगैरह सारी डिटेल्स आपको ऑल में शो होगी। डिपॉजिट पेंशन स्कीम में आपको रनिंग पेंशन स्कीम्स जो भी होगी वो सारे आपको रनिंग पेंशन स्कीम्स, इंस्टेंट में सारे इंस्टेंट के डिटेल्स आपको शो होंगे। मैच्योर जो कंप्लीट हो चुके हैं वो कंप्लीट में आपको डिटेल्स, जो क्लोज हो चुके हैं क्लोज की डिटेल्स आपको शो हो रही होंगी। फिर ऑल में जितने भी डिपॉजिट पेंशन स्कीम है उनके सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद सिंपली मनी ट्रांसफर, हम मैनुअली क्या कहते हैं मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक यूजर हूँ और मैं किसी अनदर यूजर के क्या कहते हैं
बैंक में मतलब अनदर यूजर को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ से पैसा ट्रांसफर भी कर सकता हूँ अपनी जिस भी पेंडिंग की डिटेल पेंडिंग में, रिजेक्ट की डिटेल रिजेक्ट में, ओन बैंक में अगर मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो मैं ओन में भी, अदर किसी के और के बैंक में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा बैंक है SBI और किसी और यूजर का बैंक है HDFC, तो मैं किसी और अदर बैंक में अगर ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो मैं अदर में भी कर सकता हूँ। मैं अपने SBI के बैंक में भी ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो मैं अपने SBI के बैंक में भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। वायर ट्रांसफर भी कर सकते हैं हम। ऑल ट्रांसफर में सारी डिटेल्स की ट्रांसफर जो भी हम करेंगे उसकी डिटेल्स आपको शो होगी। उसके बाद सिंपली मैं विड्रॉ में भी सेम आपके दो मेथड चलते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल। अब बाय डिफॉल्ट जैसे कि मैंने बताया आपको अभी हम मैनुअल यूज करते हैं, तो मैनुअली हम क्या कहते हैं विड्रॉ इनिशिएट करेंगे, फिर उसके बाद वो पेंडिंग में शो होगा, पेंडिंग में डिटेल्स जो भी होंगे विड्रॉ, और मैनुअली चीजें हम वेरीफाई करके फिर यूजर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। पैसा ट्रांसफर करने के बाद वो उसको मैनुअली हम अप्रूव कर देंगे। सपोज इन केस मैं रिजेक्ट करना चाहता हूँ, मैं रिजेक्ट कर दूंगा। रिजेक्ट करने के बाद मेरे को जो भी मेरे रीजन होंगे वो रीजन रिमार्क्स में डाल सकता हूँ। ऑल विड्रॉ में आपके जितने भी ऑल ओवर द विड्रॉज होते हैं, जितने भी आपके टोटल विड्रॉ होंगे उनके डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद आते हैं हम लोन स्कीम में जिस भी यूजर्स का पेंडिंग लोन्स हो गए, रनिंग लोन्स हो गए, लेट इंस्टॉलमेंट, पेड लोन्स, रिजेक्टेड लोन्स, ऑल लोन्स। जैसे मान लीजिए पेंडिंग लोन्स में जो भी लोन आपके पेंडिंग है वो पेंडिंग में शो होंगे। रनिंग जो करंटली रनिंग जिन भी यूजरों के लोन चल रहे हैं उनके डिटेल्स आपको यहाँ। लेट इंस्टॉलमेंट, सपोज इस यूजर का इंस्टॉलमेंट आना था 12 तारीख को, बट यूजर ने 12 तारीख को इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट नहीं किया, तो ये चला जाएगा लेट इंस्टॉलमेंट में। लेट इंस्टॉलमेंट में जाने के बाद फिर क्या करेगा आप, ये मेरे को लेट इंस्टॉलमेंट, इसके जो भी यूजर की इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी उसके डिटेल्स मेरे को यहाँ पे शो होंगे। पेड लोन, जिस भी यूजर ने अपना लोन कंप्लीट कर चुका है वो पेड लोन में डिटेल उसका शो होगा। उसके बाद आ जाते हैं रिजेक्टेड लोन। अब जैसे मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, अब मैंने उसको मेरा लोन हो गया रिजेक्ट, तो उसके डिटेल्स आपको रिजेक्टेड लोन में शो होगा। ऑल लोन्स में आपको ऑल लोन्स के डिटेल्स जो भी होंगे। सेटिंग्स में आप आके सिंपली यहाँ से जनरल सेटिंग्स में चीजें यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते। जैसे अभी यहाँ पे मकाश हो रहा है, बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपनी क्या कहते हैं डोमेन, जो भी मेरा डोमेन है उसका नाम मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ। जो भी करेंसी में गो थ्रू करना चाहता हूँ, करेंसी, टाइम जोन चलाना चाहता हूँ, टाइम जोन, फिर मैं OTP, एक्सपायरेशन टाइम, अकाउंट नंबर, लेंथ, वो सारी चीजें मैं यहाँ से, मिनिमम डिपॉजिट क्या होना चाहिए, मिनिमम विड्रॉ क्या होना चाहिए, मैक्सिमम विड्रॉ, मिनिमम विड्रॉ, लिमिट, नंबर ऑफ लिमिट्स, मतलब कितने टाइम तक क्या कहते हैं विड्रॉ अवेलेबल होगा, कितने टाइम तक ट्रांसफर चलेगा, चार्जेस जो भी मैं काटना चाहता हूँ वो सारी चीजें मैं यहाँ से अपडेट करके यहाँ से सिंपली मैं इसको सबमिट करूंगा। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ हमारा ऊपर में टाइटल जो आ रहा था, सबसे पहले मकाज आ रहा था, मकाज से अब क्या हो गया, महालक्ष्मी हो गया, चेंज हो गया। तो इसी टाइप से हम डिफरेंट यहाँ से सेटिंग्स है। लोगो हम अपडेट करना है तो लोगो में, पेमेंट गेटवे में अपडेट करना है तो पेमेंट गेटवे अपडेट कर सकते हैं। विड्रॉ में विड्रॉ मेथड हम ऐड कर सकते हैं, जो भी विड्रॉ, अभी जैसे हमने एक UPI मेथड ऐड कर रखा था, UPI मेथड के थ्रू हम पेमेंट विड्रॉ करेंगे। सिंपली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स हैं यहाँ पे, चीजें आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो बताया जाता है रिपोर्ट्स में आप ट्रांजैक्शन में आ जाएंगे, जो भी आपके ट्रांजैक्शन जैसे क्रेडिट हो गए, डेबिट हो गए, लोन इंस्टॉलमेंट, जितने मतलब टोटल आपके एप्लीकेशन पे जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनके डिटेल आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको शो होगा। उसके बाद आ जाता है लॉगिन हिस्ट्री। लॉगिन हिस्ट्री में क्या होगा, लॉगिन जो भी यूजर कहीं से भी अगर लॉगिन करता है, किसी भी डिवाइस से लॉगिन करता है, उसके आपको डिटेल्स यहाँ पे लॉगिन हिस्ट्री में शो होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यूजर नेम, IP, कंट्री, सिटी, किस डिवाइस से लॉगिन कर रहा है, किस ब्राउजर से लॉगिन कर रहा है, किस लोकेशन से लॉगिन कर रहा है और किस डेट पे लॉगिन कर रहा है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगे। नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन आप सेंड करते हैं उसके नोटिफिकेशंस की डिटेल्स आपको नोटिफिकेशंस में शो होंगी। सपोर्ट टिकट रेट्स, सपोर्ट टिकट, जैसे मैं एक यूजर हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम आई, मैंने टिकट रेज किया, उसके पेंडिंग डिटेल्स है। जैसे अभी यहाँ पे एक टिकट रेज हो रखा है, इसकी डिटेल्स यहाँ पे हमें शो हो रही है। इसको मैं सिंपली यहाँ पे अपडेट भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने पेंडिंग था, अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो भी है ओके, मैंने इसको रिप्लाई दे दिया ओके। तो बाद यहाँ पे क्लोज टिकट, अगर मैं इसको क्लोज कर देता तो क्लोज में हो गया। आंसर टिकट में जैसे मैंने उसको रिप्लाई दिया ओके, तो यहाँ पे आपको डिटेल शो हो रही है कि मैंने आंसर दे दिया। ऑल टिकट्स में जितने भी टोटल टिकट्स होंगी उनके डिटेल्स आपको ऑल टिकट्स में शो होंगे। उसके बाद सिस्टम इन्फॉर्मेशन में एप्लीकेशन में आते हैं। एप्लीकेशन में क्या होगा कि आपके जो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड, मतलब आपका एप्लीकेशन कौन से वर्जन पे है, कौन से लैंग्वेज पे है, कौन सा टाइम जोन पे चल रहा है, वो सारी चीजें आपको एप्लीकेशन में शो होंगी। उसके बाद आ जाते हैं सर्वर पे, सर्वर से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होंगी वो सर्वर में शो होंगे। उसके बाद कैशेस आप रिमूव करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन से, रिमूव भी कर सकते हैं। टाइम टू टाइम अपने एप्लीकेशन को अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स एंड रिक्वेस्ट, जो भी आपके एप्लीकेशन से रिपोर्ट्स और रिक्वेस्ट आएंगे उसके डिटेल्स आपको रिपोर्ट्स एंड रिक्वेस्ट में आपको उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आ जाते हैं सब्सक्राइबर्स में जो भी आपके सब्सक्राइबर्स होंगे उनके डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद मैं सिंपली अपने यूजर पैनल पे आ जाता हूँ। तो यूजर पैनल पे जाने के लिए मैं यहीं से मैनेज अकाउंट से, जैसे मैंने आपको बताया था, मैनेज अकाउंट पे गया, मैं ऑल अकाउंट्स पे गया। जिस भी यूजर के मेरे को एज अ यूजर लॉगिन करना, मेरे को फर्स्ट यूजर का एज अ यूजर लॉगिन करना है
तो मैं सिंपली एक्शन पे क्लिक किया, एक्शन पे क्लिक करने के बाद व्यू डिटेल्स किया, व्यू डिटेल्स करने के बाद मैं इसको लॉगिन एज अ यूजर कर लूंगा। लॉगिन एज अ यूजर्स करने के बाद मेरे को यहाँ पे यूजर का एक डैशबोर्ड पूरा यहाँ पे शो होगा यूजर से रिलेटेड, जैसे उसके यूजर का रेफरल लिंक। मैंने बताया कि आपको ये ई बैंकिंग सिस्टम है विद MLM बेस्ड सिस्टम। तो MLM के लिए हमें रेफरल लिंक जो भी आपको रिलेटेड चीज है यहाँ पे चाहिए, डाटाबेस में आपको सभी जो भी आपके पेंडिंग डिपॉजिट्स हो गया, पेंडिंग विड्रॉ, टुडे ट्रांजैक्शन, रनिंग FDR, रनिंग DPS, रनिंग लोन, जो भी मतलब आपके फर्दर रिक्वायरमेंट्स और डिटेल्स होंगी वो सारे यहाँ नंबरिंग में डैशबोर्ड पे ही शो हो जाती हैं। उसके बाद डिपॉजिट्स में आते हैं। डिपॉजिट में हम अगर कोई डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपली डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट करने के लिए अमाउंट डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, मेथड सेलेक्ट करेंगे। मेथड सेलेक्ट करने के बाद आपका डिपॉजिट इनिशिएट हो जाएगा। उसके बाद विड्रॉ के लिए आएंगे, विड्रॉ के लिए भी सेम चीज है, विड्रॉ क्लिक करेंगे, मेथड सेलेक्ट करेंगे। मेथड सेलेक्ट करने के बाद अमाउंट जो भी होगा उससे रिलेटेड, जैसे मैंने 1000 यहाँ पे डाला, उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगे कंफर्म करेंगे, आपके इनिशिएट हो जाएगा। जो भी हमारे रनिंग FDR होंगे वो रनिंग FDR यहाँ पे डिटेल्स आपको शो होंगी। जैसे आप यार प्लान देखना चाहते हैं तो अभी एक रनिंग में एक प्लान है, तो प्लान में आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं जो भी अमाउंट आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ से सिंपली आपने अप्लाई करके, जैसे भी मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो इसलिए यहाँ पे एक एरर शो हुआ है, सिंपली मैं अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करके यहाँ से FDR में भी डिपॉजिट कर सकता हूँ। पेंशन स्कीम में डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो पेंशन स्कीम में भी सेम प्लान से यहाँ से देख सकते हैं, और रनिंग जो भी मेरे होंगे उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगे। तो लोन के लिए भी सेम प्रोसेस है, लोन में भी प्लान्स की डिटेल्स और लोन लिस्ट में जो करंटली मेरी रनिंग होगी उसकी डिटेल्स हो। ट्रांसफर जैसे मैंने बताया था कि आपको यहाँ आप किसी के अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं या विद इन अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से आप दोनों आपको ऑप्शन शो होगा, विद इन महालक्ष्मी या अदर बैंक ट्रांसफर, तो उसके यहाँ से आप सिंपली ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पस मैं अपना डैशबोर्ड भी यूजर का डैशबोर्ड है वो भी लॉग आउट कर दूंगा, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट ऐप में जो अपना एडमिन का डैशबोर्ड खोल रखा था वो भी लॉग आउट कर दूंगा, जिससे मेरे एप्लीकेशन पे कोई मिसयूज ना कर सके। तो इसी तरह की वीडियो अगर आप आगे भी चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस।